हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आइलैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने अभी तक पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में वान को देखते हैं जो जंगल में होता है। वो अपने हथियार को लिए हुए है। तभी हम उसके पीछे भी देखते हैं कि गुंगटैन होता है और गुंगटैन वान को देख रहा होता है। वान को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। इसके बाद वो पीछे देखता है लेकिन पीछे कोई नहीं होता। लेकिन गुंगटैन वहीं पर होता है। गुंगटैन ने यहाँ पर एक अजीब सा कवच लगा हुआ है जिसकी मदद से वह वान को देख सकता है, लेकिन वान उसे नहीं देख सकता। अब वान आगे जाने लगता है और तभी गुंगटैन उसे पीछे से पुकारता है वान। और जब वान पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वहीं अब मिहो और जोहान को देखते हैं जो जंगल में आ जाते हैं, जहाँ मिहो जोहान से पूछ रही होती है कि हम कहाँ पर आ गए हैं। जोहान कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ। तभी मिहो को वहाँ पर अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। वह है जोहान से कहती है कि वहाँ पर कोई था, मैंने देखा था, एक बड़ा सा क्रिएचर था। और तभी वह क्रिएचर सामने आ जाता है। उस क्रिएचर के अंदर सूर्योन बैठी हुई थी और वह कह रही थी कि मैं अपना बदला लूँगी। और तभी वह इन दोनों को मारने लगती है। यहाँ पर जोहान किसी तरह मिहो को बचा लेता है और मिहो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। और यहाँ शिरोन उस पेड़ के अंदर बैठी हुई थी और यह शायद बेंजुल का पेड़ था। अब हम देखते हैं कि जोहान उस पेड़ से लड़ रहा होता है जिसके अंदर शिरोन बैठी हुई थी। लेकिन यह बेंजुल अपनी बेलों की मदद से जोहान को बांध देता है। इसके बाद वह मिहो पर हमला करने वाला होता ही है। कितने में वहाँ पर वान आ जाता है और वह मिहो को बचा लेता है। अब यहाँ मिहो और वान दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वान मिहो से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कुछ भी करो तो मुझसे पूछ लेना। यहाँ पर मिहो कहती है कि हम सूर्योन के घर पर थे लेकिन पता नहीं अचानक से यहाँ पर पहुँच गए। वान कहता है कि यह बेंजुल का जाल है। मिहो या वान से सूर्योन को बचाने के लिए कहती है। वान कहता है कि उस लड़की ने खुद फैसला लिया है। मिहो कहती है कि वह एक बच्ची है, उसे नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है, प्लीज़ उसकी मदद करो। लेकिन यहाँ पर वान उसकी मदद नहीं करना चाहता। अभी वह वहाँ से जाने लगता है। मिहो पीछे से कह रही थी तुम कायर हो और तुम बेंजुल के वृक्ष से नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम उस वृक्ष से डरते हो। वहीं ऊपर जोहान बेलों से बंधा हुआ था। वह पुकार रहा था कि झगड़ो मत, पहले मुझे बचा लो। और तभी वान अपने हथियार फेंक देता है और उसे बचा लेता है। और अब वान बेंजुल के वृक्ष से लड़ने के लिए चला जाता है। बेंजुल का वृक्ष वहीं पर आ जाता है, वो उसे लड़ता है, साथ में जोहान भी उसकी मदद करता है। लेकिन बेंजुल का वृक्ष इन दोनों को बांध देता है, साथ में वह मिहो को पकड़ लेता है। अब मिहो को वह वृक्ष सूर्योन के सामने लाता है। सूर्योन वहीं पर उस पेड़ के अंदर बैठी हुई थी। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ मिहो सूर्योन से कहती है कि यह गलत है, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, प्लीज़ ये सब बंद कर दो। लेकिन यहाँ शिरोन कहती है कि मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, मैं उस कमीने को सबक सिखाऊंगी। और अब हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है कि यहाँ शिरोन कैसे एक वृक्ष के अंदर आ गई। शिरोन यहाँ बेंजिन के वृक्ष के सामने है और उसे कह रही होती है कि मैं उस कमीने को मार दूंगी, चाहे आप उसके लिए मेरा शरीर ही ले लो। लेकिन तभी यहाँ शिरोन मिहो को मारने वाली होती है। वहीं हम देखते हैं कि वान बेलों में बंधा हुआ था और तभी वह अचानक से वासनादानों में बदल जाता है और अब वह बेंजुल के वृक्ष पर वार करता है। मिहो यहाँ शिरोन को समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, प्लीज़ ये सब कुछ बंद कर दो। और यह शिरोन मान जाती है। अब वो उस पेड़ से बाहर आना चाहती है लेकिन वह पेड़ उसे बाहर आने नहीं देता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिहो के पीछे से वान आ जाता है और वह जैसे ही मिहो को हाथ लगाता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बेंजुल का वृक्ष अचानक से चला जाता है। और अब हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ मिहो वान की बाहों में है और वहीं हम शिरोन को देखते हैं जो कि नीचे पड़ी हुई है। तभी मिहो भागकर शिरोन के पास आती है और जोहान भी उसके पास होता है। अब यहाँ पर जोहान कहता है कि अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे क्योंकि इनके चारों ओर कवच है। तभी वान अपने हथियार से अपने हाथ पर वार करता है और उससे जो खून निकलता है उसको उस पर डाल देता है। और तभी अपने हथियार से उसको उस पर वार करता है और वहाँ पर रास्ता बन जाता है। और अभी उस रास्ते के सारे कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ मिहो अचानक से बेहोश हो जाती है और वान उसे संभालता है। अब हमें मिहो को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर है। वान भी उसी के पास खड़ा हुआ है। तभी मिहो को जाग आ जाती है। वह वान से पूछती है कि शिरोन कहाँ पर है। वह कहता है कि शिरोन अभी ठीक है। यहाँ पर कहती है कि वह सब क्या था, क्या बेंजुल का वृक्ष मर गया है। वान कहता है कि बेंजुल का वृक्ष नहीं मर सकता क्योंकि वह एक आत्मा है और वह वहीं जंगल में घूमती रहती है। वान यहाँ पर कहता है कि अब की बार वासनादानों ने उस बच्ची का सहारा लिया था तुम्हें मारने के लिए। यहाँ पर मिहो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, सूर्योन को जो कुछ भी हुआ है क्या वो मेरी वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर वान कुछ नहीं बोलता। अब मिहो वहाँ से आ जाती है और वह शिरोन के पास आती है जहाँ पर डॉक्टर उसके पास थे, साथ में वहीं पर शिरोन के पेरेंट्स भी थे। मिहो यहाँ डॉक्टर से पूछती है कि ये कैसी है। डॉक्टर कहता है कि अब ठीक है, बस कोमा में है और इसे होश आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब मिहो बाहर आ जाती है और वहीं पर बैठी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोहान आ जाता है। मिहो जोहान से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, मुझे बताओ। अभी दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ जोहान मिहो को बता रहा है कि मैं कौन हूँ। जहाँ जोहान कहता है कि इन सब के बारे में जांच करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ।
मिहो कहती है कि इसीलिए तुमने मुझसे जानबूझकर कांटेक्ट किया। जोहान कहता है कि हाँ, मैंने ऐसे ही किया था। मिहो कहती है तो अपनी जांच में तुम्हें क्या पता चला? जोहान कहता है कि अभी मेरी जांच चल रही है। दूसरी ओर हम वान और बेगजू को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं, जहाँ बेगजू वान से पूछ रही होती है कि बेंजुल के वरिष्ठ के साथ ऐसा किसने किया था। वान कहता है कि मैं पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि ये सब किसने किया था। जब मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब हमें मिहो को दिखाया जाता है जो कि बटलर जांग के पास आ जाती है। मिहो के हाथ में एक फ़ोटो होती है और वह बटलर जांग को देती है और यह फ़ोटो गयोंग जिन की होती है। मिहो यहाँ बटलर से कहती है कि यह लड़का कौन है, कहाँ रहता है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दो। और बटलर जांग कहता है कि ठीक है, मैं ला दूंगा। अब हमें जोहान को दिखाया जाता है जो अपने कमरे के अंदर होता है और वह यहाँ पर एक आदमी से वीडियो कॉलिंग कर रहा होता है और यह आदमी एक पादरी होता है। यह आदमी वही होता है जो कि हमें एपिसोड 1 की शुरुआत में देखने को मिला था। और जोहान यहाँ इसको बता रहा है कि यहाँ पर एक आदमी है और उसके अंदर वासनादानों की शक्तियाँ हैं, लेकिन वह यहाँ पर उस लड़की को बचा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वह उसे कुछ नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन यह जोहान कहता है कि वह उतना ही खतरनाक है जितना कि भविष्यवाणी में कहा गया है। पादरी कहता है कि भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। पादरी यहाँ कहता है कि उसने एक बार पहले बेंजियोंग को मारा है और अब की बार हम ऐसा नहीं कर सकते। और इस भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग पहले एक वासनादानों ने बेंजियो को मार दिया था और अब की बार भी ऐसी भविष्यवाणी हुई है जहाँ वासनादानों मिहो को मारने वाला है और ये सब उस वासनादानों को रोकने वाले हैं। यहाँ पर पादरी जोहान से कहता है कि तुम्हें उस लड़के को जगाना होगा जो कि मिहो की मदद कर रहा है। तुम उसे अपने असली रूप में लाओ, यही तुम्हारा काम है। यहाँ पर जोहान कहता है कि ठीक है, मैं करता हूँ। अब हमें वान को दिखाया जाता है जो एक जगह पर होता है। तभी यहाँ पर जोहान आता है और वह वान से बातें करता है। जोहान वान से कहता है कि मिहो तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है और मैं जानता हूँ कि वह तुम पर विश्वास क्यों करती है। क्या तुम एक भरोसेमंद आदमी हो? लेकिन यहाँ पर वान जोहान की बातों पर ध्यान नहीं देता, वह वहाँ से जाने लगता है। जोहान या वान से कहता है कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ कि जब तुमने जिसको मारा था उसे तुम दोबारा मिले। और जोहान यहाँ वानजियो की बातें कर रहा होता है क्योंकि वान ने उसे पहले एक बार मार दिया था। वान यहाँ जोहान को कहता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मेरे द्वारा मारे गए लोग कैसा महसूस करते हैं मरने के बाद। यानी कि वान यहाँ लड़ाई चढ़ता था। जोहान कहता है कि नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, कभी और देखते हैं। इसके बाद जोहान वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम बटलर जांग को देखते हैं जो कि मिहो से बातें कर रहा होता है। वह उससे कहता है कि आपने जो फ़ोटो मुझे दी थी मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है। उस लड़के का नाम गयोंग जिन है और वही जगह पर रहता है। साथ में यहाँ बटलर कहता है कि यह बहुत ही गंदा काम करता है। इसके पास कई लड़कियों की अश्लील फ़ोटो हैं और उन्हें अपलोड कर देता है और पुलिस ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि पुलिस से कोई सबूत हाथ नहीं लगा, इसलिए यह लड़का अभी तक बचा हुआ है। वहीं अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ मिहो एक पुलिस अधिकारी से बात कर रही होती है और वह यहाँ पर गयोंग जिन को अरेस्ट करने की बात करती है। वह अधिकारी कहता है कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मिहो कहती है कि वह लड़का फांसी के लायक है और वह ऐसे आज़ाद कैसे घूम सकता है। पुलिस वाला कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी यहाँ बटलर मिहो कहता है कि वह लड़का आज हॉस्पिटल में आने वाला है और वहीं सब के लिए मिहो के पेरेंट्स से माफ़ी मांगने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिहो और वान दोनों हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और उनके सामने गयोंग जिन होता है, साथ में एक आदमी और होता है। तभी मिहो यहाँ पर गयोंग जिन को कहती है कि तुम मिहो जिसने श्यूरोन के साथ ये सब किया है। वह लड़का कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। वह बार बार उसे माफ़ी मांग रहा था और तभी वह अचानक हंसने लगता है। यहाँ मिहो से कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। मिहो यहाँ कह रही होती है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी तुम्हें जेल के पीछे डालने के लिए। और तभी मिहो उसके मुंह पर एक पंच भी मारती है और यहाँ पर गयोंग जिन नीचे पड़ जाता है। तभी हम वान को देखते हैं जो कि उस गड्ढे के पास आ जाता है और यह गड्ढा यहाँ पर बेंजुल के कारण बना क्योंकि बेंजुल का वृक्ष यहाँ चला गया था और उसके अंदर शुरून आ गई थी, इसलिए यहाँ पर गड्ढा बन गया था। और अब यहाँ पर वान इस गड्ढे पर कह रहा होता है कि बेंजुल ये उस बच्चे का है और यहाँ वान के हाथ में एक रुमाल होता है और कह रहा होता है कि ये उस बच्चे का है और मुझे लगता है कि ये उसकी कीमत के लिए काफ़ी है। तो वान वहाँ से चला जाता है, वह रुमाल वहाँ से उड़ जाता है, उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। वहीं हम दूसरी ओर गयोंग जिन को देखते हैं जो अपने घर पर आ जाता है और अपने पिता से बात कर रहा होता है। वो अपने पिता से कहता है कि मिहो ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मैं उस पर केस करने वाला हूँ। अब गयोंग जिन अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है जिसके सामने कुछ अश्लील फ़ोटो होती हैं और अब वह यहाँ पर सूर्योन की अश्लील फ़ोटो इंटरनेट पर डालने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पत्ते नीचे पड़ जाते हैं और जब ऊपर देखता है तो वहाँ पर बेंजुल का वृक्ष होता है और वह उसे मार देता है। गयोंग जिन के मरते ही दूसरी तरफ हमें सूर्योन को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है। उसकी माँ उसके पास आती है और उसे गले लगाती है। अभी में स्कूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ बेगजू मिहो से मिल रही होती है। यहाँ पर बेगजू मिहो से कह रही होती है कि तुम तो वैसी ही हो जैसी उस दिन थी। मिहो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको नहीं पहचाना। बेगजू कहती है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना?
तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और मियो से पूछ रही होती है कि यह कौन है। वह लड़की कहती है केतमरा से है और यह पहाड़ों के अंदर रहती है और यह यहाँ हमारे स्कूल के छात्रों के लिए एक बड़ी राशि दान करने के लिए आई है। जब बैगजू ऐसे जा रही होती है तभी वह मियो को कहती है कि तुम मेरे घर पर आना। अब यहाँ पर बैगजू बाहर आ जाती है। वान उसे देख रहा होता है। अब वान इसके पास आता है और यहाँ पर बैगजू वान से कहती है कि मुझे उसे देखने के लिए रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और अब यहाँ पर वान और बैगजू दोनों ग्राउंड के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ बैगजू वान को मजाक में मार रही होती है और इन दोनों को मियो देख रही होती है और मियो अब सोच रही होती है कि दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तभी मियो को अपने घर पर दिखाया जाता है, जिसके पास एक कॉल आता है। वो फ़ोन पर बातें कर रही होती है। उसे पता चलता है कि ग्योंगजिन मर गया है। तभी वह वान को चिल्ला रही होती है। उसे लगता है कि वान ने उसे मारा है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि वान बाहर होता है। मियो उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि ग्योंगजिन मर गया है, क्या तुमने उसे मारा है? वान कहता है कि नहीं, मैं लोगों को नहीं मारता। मियो कहती है कि ठीक है, मैं तो बेवजह डर रही थी। तभी मियो वान को एक फ़ोन देती है, कहती है कि यह फ़ोन है और इससे बातें की जाती हैं। वान कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि यह फ़ोन है। और तभी वान उस फ़ोन पर अपने फ़ोन से घंटी मारती है। वह कहती है कि जब मैं फ़ोन करूँ तभी उठाना। यहाँ पर मियो अंदर आ जाती है और खाना खाने लगती है। वहीं में वान को फिर से दिखा जाता है, जहाँ वान कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम वहीं पर हो, बाहर निकल आओ। तभी पीछे से जोहान आता है। वह कहता है कि मैं पकड़ा गया क्या? अब वह वान के पास आ जाता है। वान उसे कहता है कि तुमसे धोखेबाज की गंध आ रही है। वान कहता है कि आपके बीच और वांजियो के बीच क्या हुआ था? वान कहता है कि तुम धोखेबाज हो और अपनी ज़बान से उसका नाम ना लो। लेकिन यहाँ पर जोहान उसे उकसा रहा होता है। वो उसका नाम फिर से लेता है और यहाँ पर जोहान साथ में कहता है कि तुम इस बार भी वेंजियो को मार दोगे, यानी कि मियो को मार दोगे। और यह वान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद वह जोहान पर हमला बोल देता है। अब ये दोनों लड़ाई करते हैं। इनकी लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है। अब जोहान यहाँ से ऊपर चला जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कमरा होता है। उसने वहाँ पर तारे बिछा दी हैं और जब वहाँ पर वान आता है तो वह तारे वान पर लगती हैं। वान किसी तरह उनसे बच जाता है, लेकिन जोहान उन तारों की मदद से वान को बांध देता है। वान अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हम मियो को देखते हैं, जो कि वान के लिए खाना लेकर आ रही होती है। रास्ते में उसे वहाँ पर कुछ टुकड़े मिलते हैं जो कि शीशे के होते हैं। अब उसे ऊपर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वो ऊपर आने लगती है। वहीं दूसरी ओर जोहान ने वान को बांधा हुआ है। वो उसके माथे पर एक क्रॉस का निशान बना देता है और वह वान से पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, मुझे बताओ। और तभी हम देखते हैं कि वान वासना दानों में बदल जाता है। उसके हाथ भी खुल जाते हैं और अब वह जोहान को एक हाथ से उठा लेता है। वहीं पर मियो आ जाती है, जिसके हाथ में प्लेट होती है। वह नीचे गिर जाती है। अब ये दोनों मियो की ओर देख रहे होते हैं। अभी यहाँ जोहान मियो को भागने के लिए कहता है, लेकिन मियो नहीं भागती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वान जोहान को छोड़ देता है और वह तेज़ी से अपना हथियार लेकर मियो की ओर भाग रहा होता है। अब हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ पिछली बार कैसे वान ने वांजियो को मारा था। अब हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ वान अपना हथियार लेकर मियो की ओर आ जाता है और वह हथियार उसके ऊपर मार देता है। लेकिन गाइज हमें लगता है कि मियो अभी तक जिंदा। आपको क्या लगता है, मियो मर गई या फिर जिंदा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो गाइज ये थी एक्सप्लेनेशन आइलैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 की। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।